शिशिर सर, विराट सर एंड टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आप सभी ने अभी तक आई थिंक ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? 11 बजे से। तो 11 बजे से आप डिफरेंट स्पीकर्स को सुन रहे हैं और अभी आगे भी सुनेंगे। बट आई वुड से कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के सुनाता रहूं और बोलता रहूं और आप वहाँ बैठ करके मैंने 3 बार ही बोला ना, मैं बोलता रहूं और आप वहाँ बैठ करके सुनते रहे। क्या कहा आपने? सोते रहें। वैसे सोने और सुनने में डिफरेंस नहीं है। तो आपने तो बोला कि डिफरेंस नहीं है। तो पहले भी दिल से बोला ना हमने, है नहीं डिफरेंस। और फिर मेरे को खुश करने के लिए आपने बोल दिया कि डिफरेंस है। थैंक्स अ लॉट। See, before I start my talk, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा बिकॉज बाय प्रोफेशन तो मैं भी टीचर हूँ। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और हमारा ये जो पूरा सेशन होगा वट एवर टाइम, हाफ एन आवर 45 मिनट्स जितना भी रहेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप पर ये डिपेंड करेगा कि आप कब तक सुन सकते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू वांट? मोनोलॉग रहे कि मैं यहाँ पे बोलता रहूं या डायलॉग रहे? डायलॉग। तो आपको बीच में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठे तो यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन आस्क। नहीं तो लास्ट में भी हम Q&A सेक्शन रख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम लगेगा तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं आपके सामने पहले ही रख रहा हूँ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, और एक विनती और करूँगा, कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। कौन पेरेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं? 1 2 3 पेरेंट्स। आप भी है ना? सारे बच्चों का पेरेंट्स यहाँ भाई। आप भी, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप भी मुझसे कुछ पूछें। सर आप घर को नहीं जाएंगे? मेरा नहीं सर, दूसरी जगह पे कैमरा लगा हुआ है, मैं डबल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। That is why I first of all said sincerest thanks to sir। ये देखिए कितनी मेहनत का काम है ये। We can't इसी से बात शुरू करता हूँ। ये सर ने कैमरा पकड़ा हुआ है, बहुत कितना वेट होगा इस फोन का? अराउंड लगभग 90 ग्राम, 190 ग्राम। बहुत एक्यूरेट है, 200 नहीं बोले, 190 ग्राम। फाइन, 190 ग्राम। ज़्यादा वेट तो नहीं होता 190 ग्राम, राइट? कितनी देर तक कैन वी होल्ड 190 ग्राम इन आवर हैंड? फॉर हाउ मच टाइम? जरा सोच के देखो। फॉरगेट अबाउट 190 ग्राम्स। इसका वेट आई थिंक 90 ग्राम्स भी नहीं होगा। फॉर हाउ मच टाइम कैन आई होल्ड इट लाइक दिस? मैक्सिमम 10 मिनट्स। उसके बाद क्या होने लगेगा? पेन। सपोज आई होल्ड इट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स हो सकता है ये मेरा हाथ नम हो जाए। समझ आ रहा है आपको? ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी। कितने बायो के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर? सारे बायो के। अरे अब मेरा सौभाग्य देखिए, आई एम टॉकिंग टू बायो स्टूडेंट्स जिसका बायो के साथ रिश्ता क्लास 10 के बाद बिल्कुल नहीं रहा। आई एम टॉकिंग टू बायो स्टूडेंट्स। वंडरफुल। सो इफ आई होल्ड इट फॉर 24 आवर्स, फॉरगेट अबाउट 24 आवर्स, फॉर 1 आवर, तो मेरे हाथ में दर्द होने लगे। आई आस्क यू पीपल, हम बातों को उसने मुझे ऐसा कैसे कहा? कितने टाइम तक होल्ड करके रखते हैं? कितने सॉरी लाइफ टाइम
ऑनेस्ट कन्फेशन, लाइफ टाइम। और बोलते भी हैं हम, तेरी ये बात मैं कभी पर भी नहीं भूल सकता, तेरी ये बात मेरे लग गई ना। कितनी बातें लगी हुई हैं ऐसे ऐसे दिल पर, बहुत लगी हुई है। एंड यू नो this is the cause of suffer, wonderful, suffer or relationship breaks. My God. when I am talking to this age group, so these answers are very much expected. And secondly, अच्छा ये बताइए, मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ या मिक्स में बोलूँ? इंग्लिश। ये जब मैं आंसर सुनता हूँ कि मिक्स में ही ठीक रहेगा सर, मेरे को बड़ा दुख होता है। आज की जो दुनिया है ना, इसमें गाने भी रिमिक्स हो गए, कुछ जो पुराने सॉन्ग थे वो भी दोबारा आ रहे हैं, न्यू म्यूजिक विद न्यू सिंगर्स, राइट। सब्जियां भी कैसे बन गई? मिक्स वेज। कपड़े भी हमारे कैसे हो गए? ऊपर कुर्ता नीचे जीन्स। अब समझ नहीं आ रहा वेस्टर्न है या इंडियन है, ऊपर कुर्ता नीचे जीन्स। और इसी तरह से और भी बहुत कुछ है हमारे देश। और भाषा भी हमारी कैसी हो गई? इंग्लिश। अब समझ में नहीं आ रहा हिंदी बोले इंग्लिश बोले, तो सब मिक्स। एनीवेज, important is that you must understand. This is important. Than हिंदी और इंग्लिश। फाइन, तो हम इंग्लिश का यूज करेंगे एंड मोर ऑफ हिंदी। ये बच्चे सामने वाले मेरे को हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है? ओके। सो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ, टीचर तो स्टार्ट करते हैं। आई एम गिविंग यू थ्री ऑप्शंस। What do you want in your life? Option number one, money. Option number two, honest answer चाहिए बच्चों को, झूठा आंसर मत देना। इस पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटे में हम बहुत ईमानदारी के साथ बात करेंगे, जैसे अभी तक आप सब कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन नंबर टू, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी। ऑप्शन वन, मनी। Option 2, name, fame, popularity. Option number 3, happiness. Now, second option. Out of these three, second, option 1. Those who say option 1, money, put up your hands. Money. Okay, option 2. Option 3. मैम आपको क्या चाहिए? तीनों चाहिए। वेरी मेजॉरिटी हाथ पता है कब उठे? थर्ड ऑप्शन के लिए, हैप्पीनेस। थर्ड ऑप्शन, हैप्पीनेस। And we all are striving for that happiness, you know. आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, मैं बच्चों से पूछता हूँ, why do we study? Why you have come here? क्या आंसर होता है हमारा? भाई साहब, मैं बताऊँ, विराट सर ने ना मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया है बोलने के लिए मुझे बुलाया है। आप बोल रहे हो ये एज ऐसी है, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो दैट, बट अगर कोशिश करेंगे तो कर कोशिश करने की जरूरत। ओके, सो वी ऑल नीड हैप्पीनेस, वी ऑल वांट हैप्पीनेस, राइट, मेजॉरिटी, एंड वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर दैट। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई थिंक मुझे इसको हटा देना चाहिए। अभी आप कुछ बच्चे मेरे को ना देख करके इधर देख रहे हैं,
मैं सब कह कर इसे हटाते हैं सीरियसली ये स्क्रीन्स एंड ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ टुडे। ये हमें लगता है वो मजा आ गया, बड़ी इज्जत मिली मुझे। नो, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी थिंग्स, यू नो, एक्वायर्ड वंस। एक्वायर्ड, मैंने ये एक्वायर किया लाइफ, मैं इनसे मिला, मैंने यहाँ पता नहीं कहाँ गा दिया, मैंने क्या कर दिया, बट यू नो ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्वायर्ड एंड दीज ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। परमानेंट इज समथिंग एल्स, कुछ और है। सो वापस आते हैं हम टॉपिक पर। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ अस। खुशी मिल जाए, कुछ ना हो, सोच कर देखो आप, यू आर सिटिंग इन मर्सिडीज और एक ऐसी न्यूज मिल जाए, मर्सिडीज एंजॉय, मजा आ गया ना, नाम सुनते ही मजा आया ना मर्सिडीज, काश काश। और अभी उसी मर्सिडीज में एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स मिनी ये वो व्हाटएवर, उसी पे कॉल आ जाती है that someone at home has met with an accident। आगे समझ, बताइए अभी खुशी कहाँ गई खुशी? वही मर्सिडीज है, वही आईफोन 13 व्हाटएवर, पसीने आ जाएंगे, यस और नो? तो बताइए कहाँ है खुशी? आईफोन दे रहा था खुशी? आई हैव नो प्रॉब्लम विद आईफोन, I have no problem with Xiaomi, I have no problem with Mercedes, I have no problem with Alto। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं Mercedes लेकर के आने वाले 10 साल के बाद, I pray to God आप सबके पास Mercedes हो, Audi हो, BMW हो। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं Mercedes लेकर के शोरूम से निकलूं और जब मैं मार्केट प्लेस में हूँ और वहाँ किसी ऑटो वाले ने मेरी Mercedes पर स्क्रैच डाल दिए, तो वो स्क्रैच सिर्फ मर्सिडीज पे रहे, मेरे दिल पर ना। प्रॉब्लम है वो स्क्रैच मर्सिडीज पर नहीं आते, मेरे दिल पर आते हैं ना। एक छोटा सा मोबाइल फोन भाई स्क्रैच आ गया, इंश्योरेंस करवाते हैं अपने मोबाइल फोन करवाते हैं ना, ऑफर्स चलते हैं ना। डोंट फॉरगेट, जब हम छोटे थे मम्मा ने हमारे को 50 रुपीज का एक टॉय लेकर दिया था, 50 रुपीज का टॉय मिला होगा ना कभी हम सभी को। आज हमारे पास 50 लाख रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ मर्सिडीज, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की वो मर्सिडीज है, वो 50 रुपए का खिलौना था, 50 लाख रुपए का खिलौना है, फर्क सिर्फ इतना है, वो भी खिलौना था, ये भी खिलौना। प्रॉब्लम इज उसको तो खिलौना समझा था, इसको खिलौना नहीं समझा, इसको अपनी जिंदगी समझ बैठे। और ऐसी ऐसी जिंदगी बहुत सारी बना रखी थी हमने लाइफ में, बना रखी है ना बहुत सारी। मतलब नहीं आया ना, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जिंदगियां बना रखी हैं, एंड दैट इज द कॉज ऑफ सैडनेस इन आवर लाइफ। हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, बट द थिंग इज वी ऑल आर एमिंग एट हैप्पीनेस। प्रॉब्लम इज हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। हैप्पीनेस कोई लक्ष्य नहीं है, हैप्पीनेस इज इन द जर्नी। हैप्पीनेस एक रास्ता होना चाहिए। आप डॉक्टर बनिए, MBBS कीजिए, MD कीजिए, DM डॉक्टर बनिए। DM डॉक्टर होता है, पता है? DM डॉक्टरेट, राइट, पता है ना आपको ये? और आज एक और भी एग्जाम है, यू नो, तो टुडे इज 10th of October। कौन बताएगा मेरे को? पुट योर हैंड। आज इसका एग्जाम नहीं है, आज एग्जाम है UPSC। उससे IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं, IRS भी बनते हैं, मैनी मोर। UPSC का एग्जाम है, प्रीलिम्स है 2021, राइट, वेरी ऑफिशियल थे आज, बहुत ऑफिशियल दिन है आज का। मैं भी और बताऊंगा आज के दिन क्या क्या है, और आप मुझे बताइएगा नहीं तो और क्या क्या है आज के दिन। देन हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन। सभी बोलेंगे एक बार, हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस must be the journey। I must enjoy my life, I must be happy while becoming a doctor, while doing MBBS, while I am in class 11, while I am in class 12, or I am a dropper back student, still I must be happy। मेरे को MBBS करनी है, खुशी के लिए नहीं करनी, खुशी से करनी है, खुशी के साथ करनी है। इसको बड़ी खुशी नहीं,
नहीं कर पाओगे, बेयर नहीं कर पाओगे। है तो यहाँ खुशी बैठी हुई है, यानी खुशी है सिटिंग ओवर है, अदरवाइज शी वुड हैव फेल्ट बैड। एनीवे, तो हमें खुशी खुशी से करनी है, खुशी के साथ करनी है, खुशी के लिए नहीं करनी। ठीक है ना, कि एमबीबीएस करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। नो नो, एमबीबीएस करने के बाद भी खुशी मिलेगी। एमबीबीएस करते हुए भी आई एम वेरी हैप्पी, इस टाइम की आई एम वेरी हैप्पी व्हाइल आई एम स्टडीइंग हियर। आ रहा सबको समझ में? This must be the take away point number 1। फर्स्ट पॉइंट आपका टेक अवे मतलब आप यहाँ से लेकर के क्या जा रहे हैं, लेकर के क्या जाएंगे, कुछ तो लेकर जाओगे ना भाई। इतने घंटे देंगे आप यहाँ पर दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, मस्ट हैव बिकम टायर्ड आल्सो, तो कुछ तो फायदा हो। सर ने इतनी काउंसलिंग की आपकी, आप ये बनेंगे, ये ब्रांचेज हैं, ये स्कोप्स हैं, वो सारी स्कोप्स बहुत अच्छी हैं, कुछ भी बनो बहुत अच्छा है। और फाइनली क्या है एम, वो आईएएस। आफ्टर इवन डूइंग एमबीबीएस उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, यस और नो, डॉक्टर भी बनते हैं, उसके बाद आईएएस भी बन जाते हैं, राइट। तो कुछ भी बने। अभी जस्ट 10 days बैक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको पता होगा सारनपुर से भी 5 स्टूडेंट्स हैव गॉट सिलेक्टेड। तो सारनपुर सिटी से जो एक लड़की सिलेक्ट हुई है स्मृति सिंह, नाम उसकी प्रोग्राम हुई मेरे साथ, एनीवेज, सो वो भी कभी हमारी स्टूडेंट थी, सम 11 years बैक, स्मृति सिंह। तो आई वाज टॉकिंग टू हर, तो मैंने कहा अच्छा स्मृति अभी आगे का क्या है आपका प्लान। कह रही सर अभी एग्जाम दूंगी, टुडे शी इज गिविंग हर एग्जाम अगेन फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसकी रैंक थोड़ी सी पीछे है। तो शी सेड सर, मैं अच्छा आईएएस बन जाएगी फिर क्या सर, उसके बाद डीएम, वेरी गुड, देन डीएम के बाद सर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी स्टेट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा तब तक स्मृति एज कितनी हो जाएगी, कहती सर 55 years। कैसे गुजरी, करते करते तो नहीं, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें विद टाइम प्रमोशन होती जाएंगी ना, तो आप बनते जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है, विद टाइम हो जाएगा। बट यहाँ क्या चल रहा है, इसके बाद मैं ये बनूंगा या बनूंगी, इसके बाद ये, उसके बाद वो। थिंग इज, आर वी एंजॉयिंग दिस मोमेंट, आर वी एंजॉयिंग दिस मोमेंट, ये पल, ये पल, इस पल को एंजॉय करना, इस पल में खुश रहना। एंड यू नो द कंडीशन ऑफ दिस जनरेशन, जो ये सामने मेरे सामने बैठी हुई है, 2019 WHO की रिपोर्ट, 2019 2 साल पुरानी रिपोर्ट बता रहा हूँ, आज की रिपोर्ट आप अंदाजा लगाना। इंडिया टॉप्स द लिस्ट इन विच अरीना, किस एरिया में, किस फील्ड में, अंदाजा लगा सकते हैं आप? सुसाइड, वेरी गुड, ठीक है, गुड आंसर, वंडरफुल। डिप्रेशन, इंडिया वॉज ऑन नंबर 1 ऑन डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स इंडिया। वेयर द कल्चर ऑफ फैमिली इज देयर, परिवार है हमारे, बड़े बड़े परिवार हैं हमारे, चाचा जी, ताऊ जी, सब रह भी रहे हैं। और अगर पापा मम्मी और बच्चे भी हैं तब भी एटलीस्ट 3-4 मेंबर्स तो रह ही रहे हैं। अमेरिका वगैरह में तो वो भी सिस्टम नहीं, राइट, एंड स्टिल इंडिया टॉप्स द लिस्ट। और मजे की बात बताऊं, 16% कौन सी एज ग्रुप में पता है? 10 to 19 years, 10 to 19 years। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है ये बात आपके साथ आज मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टुडे 10th of October 1994 probably और 1992 से हम मना रहे हैं, put up your hands and tell me, yes, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। सोचो कैसे कैसे दिन मना रहे हैं यार, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। कोई किसी को तो मेंटल हो गया क्या? हम मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, व्हाई? दैट मीन्स slowly and gradually our mental state of mind has gone down,
has gone down. और पता है आज की स्थिति क्या है हमारे मन की? बताऊं? थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा आप बता देना मुझे. We all use Instagram? Question, wrong question. Wrong question. We all use Instagram. So no question. Yes, we use. उस पर हमने एक फोटो डाली. फोटो से डलती है वहाँ, राइट? सपोज मैंने फोटो डाली. We all are in the batch. मैं भी आप ही के साथ बैठता हूँ, पढ़ता हूँ. हम सब फ्रेंड्स हैं, जान पहचान है, राइट? अब भाई जब मैंने 5-6 घंटे के बाद क्या करूँगा मैं? क्या चेक करूँगा? फोटो में कुछ चेंज तो नहीं हो गया? लाइक्स एंड कमेंट्स, राइट? बाय द वे, I got only 30-40 likes. Then I go through. किसने लाइक किया? इसका नाम तो ले ली उसके अंदर. What will I do now? Unlike her photo. Unlike her photo. Unlike? Her photo. अच्छा, unlike उसकी फोटो. अब इसको अब मैं इसकी प्रोफाइल खोलूंगा और सारी फोटोज को अनलाइक करूंगा. सच्ची ऐसी करते हैं. देख रहे हैं आप? ये आपके बच्चों की कंडीशन है. और सी द बेस्ट पार्ट, आपको आज बहुत कुछ नया पता चलने जा रहा है. बहुत कुछ नया. नहीं बच्चों, नहीं, कोई चुगली नहीं कर रहे. बट अनलेस एंड अनटिल आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आज हमारी मेंटल स्टेट ऑफ, अच्छा देखो, वी आर सेलिब्रेटिंग ना, देन व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग? समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग ना, तभी हमारे को सेलिब्रेट करना पड़ता है. नहीं तो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं. लेट अस सेलिब्रेट पावरफुल माइंड्स. ऐसा तो कोई दिन ही नहीं. जहाँ काउंसलिंग किस चीज़ की होती है? हाउ टू बिकम एंगर फ्री. कभी हुई, मतलब कभी हुई कि हाउ टू बी, अच्छा कभी हुई कि हाउ टू बी एंग्री, गुस्सा कैसे करें? सोचो जरा, सोचो कैसी बात है. ये भी कोई क्वेश्चन है? हाउ टू बी एंग्री. ये तो दिस इज द बिलीफ सिस्टम दैट वी आर कैरिंग. दिस इज नेचुरल. ये एक ना, ये जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये अपने आप में एक सेशन है. एक स्टेटमेंट अपने आप में एक सेशन है. अभी मैं फिलहाल उसी टॉपिक पर रहूँगा जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ. आप बच्चों के साथ बात, अगर ये सारे आपकी मम्मी और पापा की एज के यहाँ बैठे हुए होते हैं ना, तो मैं एंगर के ऊपर बात करूँगा. आपके साथ मैं एंगर के ऊपर बात नहीं करूँगा आज, राइट? तो बात कर रहे थे हम कि मैंने फोटो डाली, 5-6 घंटों के पास ओनली 30 लाइक्स, राइट? ये मेरे दोनों दोस्त हैं, दोनों भाइयों ने लाइक नहीं करा है. व्हाट विल आई डू नाउ? शी सेड, मैं इनकी प्रोफाइल खोलूंगा और सारी फोटोज को डिसलाइक करूंगा. एनी अदर थिंग दैट आई कुड डू? पुट अप योर हैंड्स. यस, अनफॉलो. इतने एक्सट्रीम स्टेप से अनफॉलो कर दो. ओके सर मैसेज करके भाई कमेंट और लाइक कर. वंडरफुल. दिस इज द, आई वुड से, मोर प्रैक्टिकल थिंग जो हम करेंगे. उनकी फोटोज को डिसलाइक करना, अनफॉलो कर देना. आप सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं. अरे उसने मेरी फोटो को सिर्फ लाइक नहीं किया, बस. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. उसने भी इंस्टा ना खोली हो. नहीं सर, मैंने देखा उसने तो फोटो भी डाल दी. हाउ कैन यू से दैट? तभी तो मैंने उसको अनफॉलो किया. ऑनलाइन बैठ ऑनलाइन बैठी थी. ऑनलाइन बैठी. वेरी ट्रू. आई वुड रेजोनेट विद यू. बिल्कुल सही. ऐसा भी तो हो सकता है माय डियर. फोटो डाली, शी और ही वाज इन हरी. फोटो डालनी भी जरूरी थी, अंदर को कीड़ा काट लिया. क्या फोटो डाल दी ना, डजंट मैटर. गिव हिम और हर सम टाइम. रुक जा 24 घंटा, लेट अस वेट. बट एकदम से उसकी फोटोज को डिसलाइक करना या अनफॉलो कर देना. अब आप सोचो हमारा मेंटल स्टेट. या फिर थर्ड स्टेप, हम उसको मैसेज करेंगे, तूने मेरे को फोटो नहीं कराया. मेरे को नहीं, फोटो. बाय द वे उसने हमारी फोटो को लाइक कराई नहीं. 6 दिन हो गए, अब तो 1 हफ्ता हो गया, अब तो कर दो सर फोन फोटो. अब तो कर सकते हैं. अगर उसने 1 वीक भी नहीं करा, अरे तो शी हैज इट या ही, मैं शी और ही डोंट टेक इट इन एनी अदर वे.
इन जनरल, भाई लड़कियों के लिए शी बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा लड़कियों के लिए ही और लड़कों के लिए शी, ठीक है? पर अगर लड़की राइट्स ओके, वो भी तो आज हो ही रहा है। तो पानी पी लो। कोई बात नहीं, वो पानी से नहीं ठीक होगा, उसका ट्रीटमेंट कुछ और। So, अगर उसने मेरी फोटो को लाइक नहीं भी किया, 10 days have gone. अरे she or he has not just liked my photo, बस. That doesn't mean कि she or he doesn't likes me. Likes me मतलब इसका मतलब ये नहीं कि विराट सर को मेरे से नफरत है। अरे सर ने मेरी फोटो को फेसबुक पर लाइक नहीं किया, इट्स परफेक्टली फाइन। सर कमेंट भी किया। सर तो स्पेशली और अगली बात से ना हार्ट लगाया गया। That is sir's greatness. But my point is कि अगर हमारे फ्रेंड्स ने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करते या उनके मन में मेरे लिए कोई गलत भावना। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, वेरी वेरी स्मॉल। आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, और 20 साल 15 साल पहले फेसबुक नहीं था। तब हम जिया करते थे, सर भी थे, हम भी थे, आप भी थे तो सही, जिया करते थे, शायद ज़्यादा खुश भी रहा करते। आज क्या हो गया? आज मैं और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, समझ गए ना? मैं और वो अब फ्रॉम पास्ट 1 वीक और सो, from past 1 week or so, she is not talking to me. ठीक है? अब हम यहाँ गाने पता कौन? करिश्मा ने किसी और ऐसे ऐसे गाने गाएंगे, उनको स्टेटस में लगाएंगे, और मम्मी पापा को या फ्रेंड्स को क्या कहेंगे, हमारा डायलॉग क्या होगा? अभी ईमानदारी से बोलना, फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, उसको पता है कि उसने तेरे साथ बात करना बंद कर दिया। अभी बोलो, हमारे मन की अंतरात्मा की आवाज बताए, ऑनेस्ट आंसर प्लीज, ऑनेस्ट आंसर, सच्चा सच्चा आंसर, कोई बात नहीं, आंटी कुछ नहीं कहेंगी, आंटी को पता है। हाँ जी सर नहीं ढूंढते, क्या नहीं ढूंढते। एनीथिंग एल्स? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं गया। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यूपीएससी क्लियर कर ली। एनीथिंग एल्स? सीरियस नोट पर आ जाओ, सीरियस नोट पर। डिप्रेस्ड, वंडरफुल वंडरफुल। अभी हमारे ना, अभी डिप्रेस से मेरे को सर की याद आई। मैं बताता हूँ क्यों। सर इरफान भाई सर आप बताइएगा मुझे, शिशिर सर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। सर जब हम थे ना क्लास 11 में, व्हेन आई वाज इन क्लास 11, मैंने पहली बार एक वर्ड सुना था, स्ट्रेस। ठीक है ना सर? क्लास 11 में आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैंने फिजिक्स में, हम फिजिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उससे पहले तक मैंने कभी लाइफ में ये स्ट्रेस वर्ड नहीं सुना। एंड कौन सी क्लास में? 11 12th क्लास का बच्चा आज क्या बोलता है? उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। आज स्ट्रेस तो 5th क्लास के बच्चे को भी है। 5th क्लास का बच्चा ही बोल रहा है, मम्मा आई एम स्ट्रेस्ड। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे साथ? बट 12th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई डोंट फील लाइक लिविंग। Am I true in saying so? Yes, sir. I don't feel like living. मुझे जीना नहीं। And in past 1.5 year, मैं past 1.5 year इसलिए बोल रहा हूँ जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, तो जो न्यूज़ एक ऐप आता है इन शॉर्ट्स, उसमें 60 वर्ड्स की एक न्यूज़ आती है हमारे पास। मेरे इस टाइम फ़ोन में ना, अगर वहाँ पास टाइम हो, बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स, अराउंड 100 स्क्रीनशॉट्स मेरे फ़ोन में होंगे। इवन आज टुडे मॉर्निंग आई गॉट वन न्यूज़ यूपीएससी के, क्योंकि आज यूपीएससी का एग्जाम है, रिगार्डिंग दैट ओनली 25 ईयर ओल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट कमिटेड सुसाइड।
You just imagine the mental state of that UPSC 25 years old child. क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होगा? जो 25 साल की उम्र में भी यूपीएससी देने की कोशिश कर रहा था, इंटेलिजेंट नहीं होगा? नो क्वेश्चन अबाउट इट। एग्जांपल दूंगा आपको बच्चे, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। टॉकिंग ऑफ 1910, आज से लगभग 110 साल 11 साल पहले से, थॉमस एल्वा एडिसन। हैव यू हर्ड दिस नेम? थॉमस एल्वा एडिसन की एज थी अराउंड 75 इयर्स। वो रिसर्च लैब जहाँ पर उन्होंने पूरी उम्र रिसर्च करी, सारे पेपर्स वहाँ पड़े हुए थे, और उसको आग लग जाती। सुनिए कितनी बड़ी बात, सुनिए। उसके बाद क्या होता है? He calls his son around 24-25 years old, चार्ल्स, कि बेटा आओ। अब वो हैरान है, पापा हाउ नॉर्मली यू आर वाचिंग इट। वो कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, गो एंड कॉल योर मॉम, आप अपनी मम्मा को बुला कर आइए। पापा क्या हो गया, मम्मी को क्यों? तेरी माँ ने कभी ऐसी इतनी भयंकर आग नहीं रखी है कि ला के रास्ते चलने से। सोचो जरा, सोचो जरा, इमेजिन करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्ल्स आस्क्ड हिज फादर थॉमस एल्वा एडिसन, पापा हम क्या करेंगे? उसके पापा ने पता क्या कहा? यू नो माय डियर चाइल्ड, ऑल आवर मिस्टेक्स हैव आल्सो बर्न्ड देयर। हमने जितनी गलतियां करी थी अपनी लाइफ में, वो सारी दोबारा से जल गई। मुझे इस एज में 70 साल की उम्र में दोबारा से जीने का एक रीजन मिला। रीजन व्हाई आई शुड लिव नाउ, रीजन मिला। वी वर्क हार्ड अगेन। ये बात को 1952 के रीडर्स डाइजेस्ट में बेटा उनका लिखता है, राइट। अनदर रीजन, ये है हमारी मेंटल स्टेट। सोचो अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमारी हालत क्या होगी, हमारे पेरेंट्स की हालत क्या होगी? इसलिए ये जो बातें हैं ना, पेरेंट्स समझते हैं बच्चों के लिए ज़रूरी है। इस टाइम आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं बच्चों के लिए बातें बहुत ज़रूरी है, उतनी ही पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, उतनी ही पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। पेरेंट्स से ही ये चीज़ें बच्चों तक पहुँचती हैं। मैं आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, विराट सर आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते, पेरेंट्स हमारे साथ काफ़ी घंटे हैं। अच्छा, पेरेंट्स हमें कहते हैं नहीं सर हम हमेशा नहीं रह सकते, टीचर भी हमेशा रह सकते। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आप करेंगे। सो सर आई वुड से कि कभी यहाँ पर आपको इन बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए, ऑनेस्टली से, सीरियसली से, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू, फॉर देम। कहीं ना कहीं बच्चों का बेनिफिट है, पेरेंट्स का बेनिफिट है, बट पेरेंट्स को भी होगा बेनिफिट तो आपको भी होगा। एनीवेज, उसके बाद अनदर एग्जांपल, हैव यू ऑल हर्ड द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? सभी को पता, वो कभी शिकागो गए थे, फिर क्या हुआ था? हाँ, ये सबको पता, हिंदी में स्पीच दी और भी कुछ हुआ था। उनको हैव यू एवर सीन हिम इन अ फोटोग्राफ? ब्लैक कलर की ड्रेस में, टर्बन, धोती टाइप्स, राइट। वहाँ अमेरिकन रिपोर्टर ने उनसे पूछा, खूबसूरत सी रिपोर्टर आई कि सर व्हाई डोंट यू वियर समथिंग स्मार्ट, ना स्मार्ट लगे, सम सूट टाई ये वो। यू नो द आंसर व्हाट ही सेड? ही सेड इन योर कंट्री अमेरिका इट इज द टेलर who makes the person gentleman. In your country America it's the tailor who makes the person a gentleman. In my country India it's the character that makes the person a gentleman. ताली बजा दीजिए। अब जरा इसी बात को अपने ऊपर सोचिए। मैं यहाँ पर आया, अब आकर के मुझे कोई स्टूडेंट, आप ही में से कोई स्टूडेंट भी मेरे साथ फ्रैंक हो जाता है, आप सूट नहीं पहनते, सूट पहनने बना दीजिए। भाई जब बाहर ही कोई मिल जाता हो मुझे कह देगा सूट नहीं पहन कर आया, पहले कॉन्फिडेंस ये तेरी शर्ट पैंट अच्छी नहीं लग रही, क्या पहन लिया भाई? अब यहाँ वो बैठ करके पढ़ रहा है, सर बायो पढ़ा रहे हैं,
उसकी यहाँ दूसरी बायोलॉजी चल रही है। भाई वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये सब स्वामी विवेकानंद इन अमेरिका प्रेस रिपोर्टर सोचो, दिस इज द मेंटल स्टेट। इतने स्ट्रॉन्ग हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज ही तो थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय रिलीजन, हमारे पूर्वज थे। अभिमन्यु सुना नाम को, कौन थे? अर्जुन सन, वंडरफुल। चक्रव्यूह की रचना हुई गुरु द्रोणाचार्य ने की। अच्छा, इस लॉकडाउन से ये बड़ा एडवांटेज हुआ, मेजॉरिटी बच्चों ने उनके पेरेंट्स ने महाभारत देखी, वरना उससे पहले कभी देखी नहीं थी इस जनरेशन में। हमने तो देखी हुई थी, हमने रिवाइज करा दिया उसको। इट्स अ वंडरफुल एपिक, वंडरफुल एपिक, सो मच लर्निंग इज देयर फ्रॉम दैट एपिक। तो अभिमन्यु, चक्रव्यूह की रचना हुई, नो वन वॉज देयर, नो वन कैन डेयर टू एंटर दैट। उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं एंटर करूंगा। बाहर निकलना आता था, चला गया। हमारे में से कौन कौन था जो जा सकता था? ईमानदारी, दिल मुझे ना हाथ में उठाना, दिल पर हाथ रख के अपने आप को आंसर दो, दिल पर हाथ रख के। बाहर कहते हैं ना कांस्टेबल खड़ा हुआ है, पुलिस वाला, समझ गए? तो रास्ता बदल लेते, लाइसेंस है नहीं, 18 साल से छोटा हूं मैं, मुर्जा मुर्जा मुर्जा, घूम ले, पर ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो उतर जा तू, पैदल आ। Yes or no? ठीक बात है वो भी, बट या तो हम रूल ना तोड़े, बट दिस इज आवर मेंटल स्टेट। और अभिमन्यु उसको पता था आई एम गोइंग टू डाई, बाहर निकलना तो आता ही नहीं है, जब अंदर रह जाऊंगा तो मरूंगा ना, तो मरने खुद जा रहा था। और हम कैसे मरने जाते हैं? उसने मेरे साथ बात करनी, हमारे लिए तो यही चक्रव्यूह है, भाई मैं फंस गया इस चक्रव्यूह, राइट? एंड आई कैन कीप ऑन गिविंग यू सच एग्जांपल्स। हमारे ही हिस्ट्री में से हैं, हमारे ही हिस्ट्री में से जिनको हम सभी जानते हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दो लॉज बहुत चल रहे हैं। कौन से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बहुत सुना होगा। वो एक पिक्चर भी आई थी, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी। इसके अंदर कुछ इस तरह का डायलॉग था, अगर तुम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो है जी। एक स्टूडेंट ठीक से बता दीजिए, है जी। ओम शांति थी मूवी का नाम, ओम शांति ओम। उससे मेरे को देखकर पिक्चर का नाम ही ओम शांति बना दिया। ओम शांति ओम ही नाम। ओम शांति ओम शांति बोल रहे थे, ओम शांति। उसको पता है कि ओम शांति। ओके, सो उसके अंदर था अगर कोई वो है था क्या डालो समथिंग, पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश। वेरी गुड। तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लगी गई है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये उस मूवी का डायलॉग नहीं था, फोन में चोरी करके डाला गया। ये हमारे शास्त्रों में बात लिखी हुई है, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ, दो तरह के मन होते हैं। आपको एक ही मन पता है, मेरा मन क्यों तुझे चाहे। आपको यही वाला एक ही मन पता है। एक मन और होता है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है कॉन्शियस माइंड, इस टाइम आप यहाँ पर बैठे हो, ये कॉन्शियस माइंड से बैठे हो। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। यू नो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? कभी कभी रात को ऐसा सपना आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाता है जिसके बारे में आपने कभी एक महीना पहले भी नहीं सोचा। हो जाता है कुछ ऐसा सपने में आ जाता है। वो कहाँ से आया सपने में? कॉन्शियसली तो था नहीं, पूरे दिन में उसको कभी याद नहीं किया, कहाँ से आया? डीप इन सबकॉन्शियस माइंड ही और शी वाज स्टिल देयर। तो कोई भी हो सकता है, हमारा रिलेटिव हो सकता है, किसी की घर में डेथ हुई थी, 5 साल के बाद आज सपने में वो आ गए, ऐसा भी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है ना, जो चला जाता है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वही परमानेंट रहता है। ये जो सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कॉन्शियस माइंड में रखते हो तो। इसीलिए जब नेक्स्ट सर आकर पास्ट डे का कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं ना, तो मैदान हमारा साफ होता है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड पर था। अभी ये जो ओम शांति ओम मूवी का नाम बताया ना आपने, और जो आपने बताया ना, अगर
मेरा तो ज्ञान नहीं हुआ सबकॉन्शियस माइंड क्या था वो डायलॉग, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे साजिश में लग जाती है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में किया होगा। अब सोचो अगर ऐसी ऐसी पॉजिटिव बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पक्का हो जाए और ये चला जाए डीप इन सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या होगा, पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में, उसकी साजिश में लग जाएगी। दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट थिंग व्हाटएवर यू वांट। तो मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, ट्रुथ बता रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन, किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठा नहीं उठा, एक दिक्कत है, यू डोंट आस्क। यहाँ क्वेश्चन उठेगा फिर तो सब सोचते रहे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा क्या? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप नहीं सोचेंगे ऐसा तो आप कभी डॉक्टर नहीं। ऐसा सोचना, ऐसा अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट अपने मन को देना, यहाँ से सुनिएगा, वेरी वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसा सोचना कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बन जाऊँ, बन जाऊँ doesn't guarantee you कि आप डॉक्टर बनेंगे। बट अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं बन सकते, तो कभी नहीं बन सकते। नॉट ओनली डॉक्टर, कुछ भी, जो भी कुछ बनना चाहिए। आ रहा है सबको समझ? तो बात हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरे क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी, हैप्पीनेस। तो कैसे रहेंगे हैप्पी? उसका तो सोल्यूशन मिला ही नहीं। जस्ट 2 words, 3 words, quit the race, quit the race। किसी को लग रहा होगा ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। उल्टी गंगा बहने, कोई उल्टी गंगा नहीं बहे, गंगा बिल्कुल सीधे बह रही है, हम उल्टा खड़े होकर के देख रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन। लेट अस अज्यूम मैं अपनी कार में, आप अपनी कार में, या मैं अपनी बाइक पर, आप अपनी बाइक पर, हम देहरादून जा रहे हैं। हम रास्ते में मिले, प्रोग्राम हमारा यहाँ से नहीं था, अवंत चौधरी। रास्ते में इन्होंने मुझे देख लिया, तो सर हैं, ये बुलेट पर है, मैं स्प्लेंडर पर। जैसे इसने मुझे देखा, मन में थॉट बना, दूसरे तरफ से जाता हूँ, समथिंग एल्स, रेस बढ़ा रहे हैं। लाउडली सर के पास सर के पास जाना है। सर से आगे वंडरफुल, रेस सर से आगे नहीं दूंगा। मेरे पास बुलेट है, सर के पास तो स्प्लेंडर है, 100 सीसी आई थी, 100 सीसी, 350 सीसी, सर से आगे नहीं दूंगा। जैसे ये मेरे पास आया, वो तो फर्स्ट पर वेयरिंग द हेलमेट्स, मैं नहीं पहचान पाया। मुझे लगा कि उस इंटेंशन के साथ है कि रेस लगाना चाह रहा है। अब मेरे यहाँ क्या चलेगा? कैसे रेस लगाएगा? चाहे स्प्लेंडर हो, गाड़ी तो वहाँ 40-50 भी चल रही है ना। देहरादून जाते हुए मोड़ पर वहाँ पे 90-100 पर तो ये बुलेट भी नहीं चला सकता है ना, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बुलेट और स्प्लेंडर से। तो रेस करते हैं, चलो तो देखते हैं। अब मेरे पीछे भी मेरी मम्मी बैठी हुई है, इसके पीछे इसकी मम्मी बैठी हुई है। उन बेचारों को कुछ नहीं पता है कि वी आर इन रेस ना। अब मुझे आप बताओ, मेरी मम्मी ने कहा बेटा चल काफ़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, कहीं साइड पर रुकते हैं, कोई ब्यूटीफुल जहाँ कोई पेड़ वेड़ हो, कहीं प्यारा सा कोई जगह हो, हिल वेल हो, वहाँ रुकते हैं, कुछ खाते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं। मम्मी नहीं, अभी चुप रहो, चुप रहो। Are we enjoying the journey? Now when we are in race, और जब तक ये अलग चल रहा था, मैं अलग चल रहा था, we were enjoying। वहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, beautiful weather conditions, beautiful hills, beautiful trees and plants,
मजा आ गया आज यार। और जैसे रेस में आए, we have lost the thrill, that joy of journey. रेस करो, करो रेस। काउंसलिंग में सर ने जरूर बताया होगा कंपटीशन, अच्छी बात है, करो कंपटीशन, लेकिन अपने साथ करो। I have to be the best version of myself. मैं अगर कल दोबारा आऊँ आपके बीच में, 6 months के बाद दोबारा आ जाऊँ आपके बीच में, I must improve. आज मैं जो जैसा तुम्हारे सामने बोलकर जा रहा हूँ, जैसा आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, उससे अच्छा I should be after 6 months. I must improve. सबके पास स्मार्टफोन है ना? हर 15-20 दिन के बाद एक मुसीबत आ जाती है, अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, और वी आर गोइंग डाउन, डिग्रेडिंग, क्वेश्चन मार्क। अपने आप को आंसर देना है। आज से 2 साल पहले मैं ज्यादा अच्छा था या आज ज्यादा अच्छा हूँ? पढ़ाई की नहीं बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट लोगों की तो बात बता दी है, यूपीएससी 25 ईयर ओल्ड एस्पिरेंट कमिटेड सुसाइड टुडे और यस्टरडे ओनली। इंटेलिजेंट लोगों की नहीं बात करनी। आईआईटी में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं कमरों में पंखे से लटके हुए मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मोर देन 100 स्क्रीनशॉट्स आर देयर, शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और मुझे पता होगा ये सब कुछ होगा। मैं तो अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बना रखी है, ऐसे वाली नहीं, वो वाली, मतलब समझ आ रहा है? क्योंकि जब स्कूल्स में जाकर के हम ऐसे करते हैं तो बच्चों को तभी तो पता चलेगा ना व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि इसके बाद क्लास 12 के बाद आप लाइफ जीने के लिए जाएंगे, असली वर्ल्ड में एंटर करेंगे। अभी तो पापा मम्मी के साथ हैं, दे आर टेकिंग ऑल द पेन्स, दे आर एब्सॉर्बिंग योर पेन्स। पता तो इसके बाद चलना है, जब हम कॉलेज में जाकर, हॉस्टल में, पीजी में जाकर के अलग रहेंगे, अलग बाहर जाकर के पढ़ेंगे। उस लाइफ के लिए सर ने आज यहाँ पर मुझे बुलाया है, माय डियर स्टूडेंट्स, उस लाइफ के लिए। दैट मिसिंग लिंक, जो एक लिंक मिस हो रहा है। वी आर वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी इंटेलेक्चुअल, लेकिन स्पिरिचुअली, इमोशनली हम बहुत वीक होते जा रहे हैं। तो क्या करें फिर? क्विट द रेस, compete with yourself, improve yourself। कल तक मैं जितना अच्छा था, आज मैं उससे बेहतर बनूंगा। मेरा कंपटीशन इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं, मेरा कंपटीशन अपने साथ। सोच के देखो, these two are friends, for example both of them are preparing for NEET, for example, right? Best friends, एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जिसका नहीं हुआ वो अपने उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में कैसा सोच रहा होगा? सच सच बता दो। नेगेटिव। कैसे हो गया इसका? इसकी तो मैं हेल्प करता था, ये तो ठप था, सर रोज इसे डांटते थे। इसका बेस्ट फ्रेंड्स 4 साल से बेस्ट फ्रेंड्स, 9, 10, 11, 12 ड्रॉप किया तब भी बेस्ट फ्रेंड, 5 साल से बेस्ट फ्रेंड्स। इसका कैसे हो गया? आप क्वेश्चन मार्क उठा। हे बेस्ट फ्रेंड्स, हे अगर होते तो मेरा दोस्त का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया, मुझे दिस इज आवर मेंटल स्टेट। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, रियलाइज होना चाहिए। रियलाइज मतलब रियल आईज से देखो, इन आंखों से मत देखो। इन आंखों से तो ये फिजिकल बॉडीज दिखाई देंगे, और क्या दिखाई देगा? ये लड़का, ये लड़की, ये सुंदर, ये ऐसा, ये वैसा, ये गोरा और ये काला। वी नीड टू हैव दैट थर्ड आई। सर ने भी मेरे को जो गिफ्ट दिया, मोमेंटो दिया ना, क्या था उस पर बना हुआ? शिव। ऑफिस में रखा ऑफिस में था। सर ने बोला था, सर कि कौन, आपने क्या बोल रहा था मेरे को? क्या कौन? अनन्य भक्त। नहीं, मैं तो अनन्य भक्त, वो कौन थे? भोलेनाथ। ठीक है ना? शंकर जी की फोटो थी उसके ऊपर, मोमेंटो, शंकर जी, राइट? शंकर जी के साथ क्या दिखाया? थर्ड आई मतलब तीसरी आंख। तो हिंदी ट्रांसलेशन है, मतलब यस, थर्ड आई मतलब द आई ऑफ नॉलेज।
आई ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज एक प्रकाश है। हम कहीं पर अच्छा अभी आप में से भी जाते हुए कहेंगे यार आज पता चला ये, ऐसा ना कोई कॉन्सेप्ट आज समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब क्या हुआ इस बात का, आज तक मैं अंधेरे में था, आज वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आज मुझे लाइट मिली। तो थर्ड आई, दैट इज द रियल आई, उससे हमारे को एक दूसरे को देखना है, उससे हमारे को एक दूसरे को देखना है। वैसे देखेंगे ना तो वही सब कुछ दिखाई देगा, और वो जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, मेन कॉज। अब आ जाए ना इस बात पर कि मेंटल हेल्थ हमारी इतनी वीक हुई क्यों, इमोशनली इतने वीक हुए क्यों, क्यों हुए? क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना वो अच्छा नहीं खा रहे, ऐसा हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं। When I say जो हम खा रहे हैं, I don't mean सिर्फ हम जो मुंह से खा रहे हैं, तो और भी ऐसे सोर्सेज हैं, तो और ऐसी कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम खाते हैं। Two more. Anyone of you? Yes. Wonderful. Eyes and ears. What are we watching? What are we reading? And what are we listening? अपने आप से पूछने की जरूरत है आज। रात को 2 बजे भी अगर आंख खुल जाए ना, फोन से अच्छा सोच के देखो, पीएमओ से कोई कॉल आई हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मोदी जी ने याद कर दिया पहले, सोचो किसकी कॉल आई होगी, किसका मैसेज रात के 2 बजे, सोचो। अच्छा चलो हम तो नहीं उठते थी 2 बजे, क्योंकि हम तो सोते ही नहीं हैं 2 बजे से। आज की स्थिति ये है, मॉर्निंग 4 o'clock घर में, किसी के घर में पापा मम्मी कोई पाठ करने के लिए, पूजा इबादत करने के लिए कोई उठ रहा है, और 4 बजे बच्चा गुड नाइट कर रहा है, मम्मा उसको गुड मॉर्निंग दिस मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, से पानी पिलाओ। दिस इज द प्रेजेंट वन। मम्मा गुड मॉर्निंग कर रही है, बेटा कह रहा है गुड नाइट। और बचपन में हमें सिखाया गया अर्ली टू बेड, हेल्दी वेल्दी एंड। अब हम ना तो हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, चलो उसकी भी टेंशन रहती है, वेल्थ की भी टेंशन है, और वाइफ कितने हैं, हंस रहे हैं, वाइफ कितने हैं तो हंसी आती है। इट्स द बिटर ट्रुथ, ट्रू फॉर एवरीवन ऑफ अस। हम खा क्या रहे हैं, पहले उसी खाने की बात कर लेते हैं जो हम मुख से खाते हैं, जो मुंह से खाना है। क्या कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। वंडरफुल। एक्चुअली जरा सोचो साइंटिफिकली, मैं बायो के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, तुम फिलोसफिकल बात कर रहे हो मेरे साथ। जैसा अन्न, बायो की बात करो, वैसा Done. वंडरफुल तन, जैसा अन्न वैसा तन होना चाहिए था। अगर मैं प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ तो मेरे बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट कहा क्या गया, जैसा अन्न। डज इट मेक एनी सेंस? नो सर, यस सर, नो। बट ऐसा क्यों कहा जाता है? Sound mind resides in a sound body. हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। वेरी गुड। तो जैसा अन्न वैसा मन, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मंदिर से थोड़ा सा प्रसाद मिलता है। हमारे मुस्लिम भाई मक्का जाते हैं हज के लिए, कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर मुस्लिम ब्रदर सिस्टर? कोई भी मुस्लिम भाई बहन नहीं बैठा हुआ? वंडरफुल यार, ऐसा कैसे? नवरात्रि में सर थोड़ा सा हम संघ से प्रेरित हैं, ओके, तो थोड़ा सा वो वाला फैक्टर आ जाता फाइन है। फाइन। तो वो भी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से वो भी कुछ ऑस्पिशियस लेकर के आते हैं। हम मंदिर जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद, और घर ला करके सबको देते हैं, और रास्ते में भी कोई जान पहचान और वो जो एक दाना उसको मिलेगा, वो कितनी श्रद्धा के साथ उसको खाता है, कितनी श्रद्धा के साथ, राइट? क्या मैं अपने घर में प्रसाद बना सकता हूँ? मतलब मेरी मम्मी बना सकती है, मैं तो नहीं बनाता, मम्मी बना सकती है। What is the difference between प्रसाद and the thing that is that we are eating? फर्क क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा भाव। ओके,
और वेरी गुड, श्रद्धा मीन्स इंटेंशन, कोई और श्रद्धा नहीं है यहाँ पर, श्रद्धा मीन्स इंटेंशन। हमारी इंटेंशन क्या है? While we are preparing the food, जब मंदिर में प्रसाद बन रहा है तो इंटेंशन क्या है? भगत लोग आएंगे, वो स्वीकार करेंगे। जब घर में बन रहा है या जब हम मार्केट से जोमेटो पर ऑर्डर करके पिज्जा मंगवा रहे हैं तो जोमेटो वालों का, मैं नाम नहीं देता, रिकॉर्ड हो रहा है, या किसी का भी फॉर दैट मैटर, इंटेंशन क्या है? पैसे। टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, राइट? यस। जब हम ऐसी इंटेंशन वाला खाना खाएंगे तो हमारा मन कैसा होगा? पैसा पैसा। फिर गाना कौन सा गाएंगे? इतने सर, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स इतने अच्छे करते हैं। आपने एक बार जो 11th का अभी पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई का, तो आपने कितनी जबरदस्त टेली एमसीक्यूज एंड दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वंडरफुल प्रिपरेशन। सर मौका ही नहीं दे रहे मुझे। ये सर बायो वाले हैं सर। हाँ, बायो वाले हैं। ये गैप बहुत अच्छा है। And they all are complimenting with this physics, chemistry, maths teacher. Great. Okay. तो जब ऐसी इंटेंशन का खाना खाएंगे ना, तो यहाँ पर भी इंटेंशन वही चलेगी। और जब हम प्रसाद खाएंगे ना, जब घर में मम्मा खाना बनाती हैं, तो उनकी इंटेंशन, अभी आप घर पहुँचोगे, मगर इट मस्ट बी रेडी। मम्मा क्या सोचेंगी? मेरा बेटा मेरी बेटी आएंगी, हस्बैंड हो सकता है आएंगे, नहीं तो उनके लिए खाना शॉप पर भिजवाया जाएगा, होगा ना ऐसा ही? तो भावना यहाँ, श्रद्धा यहाँ बदल गई। एंड सेकंड डिफरेंस, मंदिर में पहले भगवान को स्वीकार करवाया जाता है, भोग लगाया जाता है। जिसने मुझे दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा ही तो दिया हुआ है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भावना होती है मंदिर में। क्या वो भावना घर में हो सकती है? घर में ऑफ कोर्स यस, नो, हो सकती है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, डोंट वरी। अगर आप एक चपाती भी बनाओगे तो भगवान उसमें से खाने, भाई अगर आधी खा ली तो मैं क्या खाऊंगा? इट इज जस्ट माई डिवोशन, माई इमोशन टुवर्ड्स गॉड, माई थैंकफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। अगर हम पहले ईश्वर को भोग स्वीकार करवाएंगे कि तेरा तुझको अर्पण, तेरा दिया हुआ है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इस भोजन से मुझे शक्ति मिलेगी। हम जिनको भी मानते हैं, मैं यहाँ पर किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी मुझे बुलाएंगे तो उस पर भी बोलूँगा। अभी जनरलाइज, आप जिसको मानते हैं, देवी माँ को, देवियों के भी दिन चल रहे हैं। थर्ड चीज़ आ गई आज के दिन की, आई डोंट नो थर्ड या फोर्थ, 10 अक्टूबर यूपीएससी और मेंटल हेल्थ डे एंड नवरात्रि चल रहे हैं, राइट? देवियों को भोग लग रहा है आजकल घरों में। जब लगता है ना भोग, जब देवियों को भोग लगता है ना, तो स्लैब की भी सफाई होती है पहले जहाँ पर खाना बनता है, स्लैब्स की भी सफाई। क्या वो रोज नहीं हो सकती? क्या मैं इस अपने मंदिर को, मन मंदिर को, क्या ये देवी नहीं बन सकती हो, या देवता नहीं बन सकता? तो जो देवी, आजकल शायद प्याज वगैरह खा रहे हैं हम, नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे? क्यों नहीं खा रहे? मेजॉरिटी, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन और ऑलवेज कोई बात नहीं, सात्विक नहीं होता, देवी माँ को पसंद नहीं है, सात्विक नहीं होता, राइट? तो क्या मैं 365 डेज के लिए छोड़ सकता हूँ? Yes, no? Can I? Put up your hands, those who can. Can पूछ रहा हूँ, can. Wonderful. I would like to clap for you people. और आप सब भी इनके लिए ताली बजाओ। You know why? First of all, we need to accept I can. Unless and until I can. जब तक मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मैं कुछ पुरानी बातें इसीलिए बता रहा हूँ आपको, बीच में दोबारा से आकर डॉक्टर नहीं बन सकता, करा था ना भी डिस्कस। आई नीड टू एक्सेप्ट, जब तक वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक रोज सोचेंगे और रोज तोड़ेंगे अपने व्रतों को, रोज सोचेंगे। ऐसे ऐसे व्रत हमने बहुत सारे लेते रहते हैं, आज के बाद ये काम, आज के बाद नहीं, पर अगला दिन आएगा
because that hasn't gone to your subconscious mind. And you know the best time subconscious mind में भेजने का बेस्ट टाइम पता है कौन सा है? टू टाइम आते हैं. एक टाइम जब आप रात को लेट जाएं अपने बेड पर, लाइट्स ऑफ, अब आप जो सोचेंगे ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना है. इसीलिए कहा जाता है, अच्छा बायो के स्टूडेंट्स हैं, कितना टाइम पहले कहते हैं खाना पीना पहले खा लेना चाहिए सोने से? 3 आवर्स, राइट? चलो 2 आवर्स मान लो, 1 आवर मान लो, हाफ एन आवर मान लो. अभी तो बिकॉज आज तो ये हाल है कि खाना खाया और सीधे जाके बेड पे लेट गए. बेड पे खाना खा रहे हैं. आज तो ये कंडीशन है. 1 घंटा पहले तो खाना ही चाहिए, so that let it get digested at least up to some extent. कुछ तो पच जाए भाई, राइट? 2 घंटे पहले खाएं, 3 घंटे पहले खाएं तो बहुत अच्छा है. इसी तरह से ये जो गैजेट है ना आपके पास, स्क्रीन है, अभी टीवी तो कम हो गया, टीवी तो कम देखते होंगे, टीवी तो जेब में घूम रहा है, टीवी में देखना. तो मोबाइल का भी यूज एटलीस्ट सोने से आधा घंटा पहले मत कीजिए, क्योंकि यही आप खा रहे हो, आंखों से जा रहा है अंदर. टफ है ना ये बात सर? ये सबसे मुश्किल बात कही आज टफेस्ट. देखो बच्चों, अगर हमें इम्प्रूव करना है, नहीं तो ये सब न्यूज़ हम सुनते हैं. While I was saying कि आज भी आई न्यूज़, तो आप बताने लग गए 25 year old एस्पिरेंट बताने लग गए ना. For all of us this is just a piece of news, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, but don't forget मेरे साथ भी हो सकता है. So don't wait for that time to happen. उसके लिए वेट मत कीजिए, रोबोट उसके लिए वेट मत कीजिए. आ रहा है सबको समझ? Yes. So most important thing, think before you consume. क्या खा रहे हैं? मुंह से भी, आंखों से भी, कानों से भी. use the phone. I am not saying don't use it, क्योंकि अगर कहूँगा भी तो तुम मानने नहीं वाले, कह भी नहीं सकता, but use it in moderation, right? और फाइनली आपके साथ एक पॉइंट बोल करके आपको एक से छुट्टी देता हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ. वो ये है कि टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ वी नीड टू डू अ प्रैक्टिस दैट इज नोन एज. तुम तो बहुत गजब बच्चे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ.